नमस्कार दोस्तों और पशुपालक भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन क्या है? विटामिन वह अकार्बनिक यौगिक है जो आहार में प्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं तथा शरीर में आवश्यक उपापचय क्रियाओं के लिए अत्यंत ही आवश्यक होते हैं। ऐसे यौगिक को विटामिन कहते हैं। दोस्तों, विटामिन घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। अब बात करेंगे दोस्तों विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन है A, D, E, K और पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन C, विटामिन B कॉम्प्लेक्स। और इनका जो पाचन व अवशोषण होता है, पाचन व अवशोषण विटामिन A, D, K का वसा में होता है और विटामिन B कॉम्प्लेक्स का आंतों द्वारा आसानी से हो जाता है। अब बात करते हैं उत्सर्जन की, तो वसा में घुलनशील विटामिन के उत्सर्जन मल द्वारा होता है और पानी में घुलनशील विटामिन का उत्सर्जन पेशाब के द्वारा होता है। अब बात करेंगे भंडारण की, तो वसा में घुलनशीलता के आधार पर शरीर में वसा का भंडारण यकृत में होता है और पानी में घुलनशीलता के आधार पर जो विटामिन केवल B12 ही शरीर में भंडारण होता है और बाकी पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है। अधिक मात्रा में वसा में घुलनशील विटामिन अधिक मात्रा में देने से विषाक्तता असर हो सकता है और पानी में घुलनशील विटामिन अधिक मात्रा में देने से कोई भी असर नहीं होगा विषाक्तता का। दोस्तों, अब बात करेंगे वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए के बारे में, जिसे रासायनिक नाम में रेटिनॉल भी कहते हैं। दोस्तों, विटामिन ए का मुख्य स्रोत है पौधों से प्राप्त बीटा कैरोटीन। भैंस में बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बदला जा सकता है, लेकिन गाय में ऐसा नहीं होता है। तो इसी कारण की वजह से गाय का दूध पीला और घी भी पीला रंग का होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं विटामिन ए के कार्य। विटामिन ए आंखों से की रोशनी, हड्डियों का विकास तथा शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब बात करेंगे दोस्तों, इसकी कमी के कारण विकार हो जाते हैं, नेत्रों पर प्रभाव पड़ता है, यानी आंखों को कम दिखाई देने लग जाता है और रतौंधी नामक रोग हो जाता है और आंखों में कठोरतापन आ जाता है, आंखों में सूजन आ जाती है, धुंधलापन दिखाई देने लगता है, आंखों में घाव हो जाते हैं। तो विटामिन ए की कमी से प्रजनन क्रिया पर भी असर पड़ता है। विटामिन ए की कमी से नर व मादा दोनों में प्रजनन क्रिया पर असर पड़ता है। जिस नर में प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है, स्पर्म की संख्या कम हो जाती है, स्पर्म्स की मोटिलिटी कम हो जाती है, असाधारण रूप से स्पर्म की संख्या बढ़ भी जाती है। अब मादा में इसकी कमी से होने वाले रोग जैसे अनियमित मध में आना, कमजोर विकृत बच्चे का जन्म होना, गर्भपात होना, मुर्गियों में हैचरी से विकृत चूजों का जन्म होना। दोस्तों, विटामिन ए की कमी का त्वचा पर भी असर पड़ता है। विटामिन ए की कमी से त्वचा रूखी, सूक्ष्म, खुरदरी हो जाती है और त्वचा में दाने पड़ जाते हैं तथा पशु कमजोर हो जाता है और पशु की ग्रोथ नहीं हो पाती है। अब बात करेंगे दोस्तों कि कौन से पशुओं में विटामिन ए की कमी हो जाती है। जैसे कि आंतों या लीवर की लंबी बीमारी के कारण कोई पशु ग्रस्त है तो उनमें भी विटामिन ए की कमी हो जाती है और गर्मी के दिनों में पशु में विटामिन ए की अधिक जरूरत पड़ती है। अगर आप पशु को अधिक दाना युक्त आहार, सूखा चारा देने से भी विटामिन की कमी हो जाती है। दोस्तों, पशु को कई दिनों तक तरल पैराफिन देने से भी विटामिन ए की कमी हो जाती है। अब दोस्तों, बात करेंगे विटामिन ए कौन से पौधों में पाया जाता है, वो पशु को क्या खिलाना चाहिए जिसमें पशु में कमी होती है विटामिन की। तो गाजर, पीली मक्का, हरा चारा खिलाना चाहिए पशु को, जिससे कि उसकी विटामिन की कमी दूर हो सके। दोस्तों, जिन पशुओं में ज़्यादा कमी हो जाती है विटामिन ए की, तो वो इंजेक्शन के द्वारा पूरी की जा सकती है। तो ये इंजेक्शन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे कि आपको भविष्य में मिलने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, विटामिन ए का इंजेक्शन एडिवेल ए कंसंट्रेशन इंजेक्शन है। एडिवेल ए के नाम से मार्केट में आता है, मॉर्वेल कंपनी का है। दोस्तों, इसमें 6 एम्पुल आते हैं 2 ml के, यानी 2 ml के, और इसकी एमआरपी की बात करें तो एक एम्पुल का 22 रुपये की एमआरपी आती है मार्केट में। मॉर्वेल कंपनी का है, एडिवेल ए के नाम से मिलता है। दोस्तों, ये इंजेक्शन छोटे पशुओं में जो लगाना चाहिए 2 ml, यानी 1 एम्पुल छोटे पशुओं में लगता है, जैसे कि भेड़ बकरियों में और काल्फ में 2 ml लगता है, और बड़े पशुओं में आप लगा सकते हो आवश्यकता अनुसार 5 से 10 ml लगा सकते हो।
दोस्तों ये इंजेक्शन ओनली फॉर इंट्रामस्कुलर ही लगाया जाता है, यानी कि ये इंजेक्शन IM लगाया जाता है। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।